महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने महामहिम राज्यपाल महोदय के मुखारविंद से अपने 4 सालों के कामकाजों के गुणगान करवाए, मगर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। 4 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बार भी रायसिंह नगर विधानसभा के लिए कोई घोषणा नहीं की। वर्ष 2019-20 के बजट सत्र में वहाँ के एक शहीद भगत सिंह कॉलेज, जो कि निजी संस्था है, उसका सरकारीकरण करने की घोषणा की थी। आज तक उस महाविद्यालय का सरकारीकरण नहीं किया गया है। मेरे सत्ता पक्ष के विधायक बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में। मेरी रायसेन विधानसभा में एक भी कॉलेज सरकारी कॉलेज नहीं है और मेरी विधानसभा में जितने भी विद्यालय हैं उनमें प्राय सभी विद्यालयों में कक्ष नहीं है, फर्नीचर नहीं है और आम सुविधाओं का अभाव है और बच्चों को नीचे बैठकर खुले में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। ये हाल है शिक्षा के क्षेत्र का मेरी विधानसभा क्षेत्र में। आप देख रहे हैं पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में 16 बार पेपर लीक हुए और पेपर लीक होने पर मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय निवेदन करना चाहता हूं, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने के बजाय बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ें, चोर को भी पकड़ें, चोर की मां को भी मारें, ताकि इस बुराई को जड़ से खत्म किया जा सके। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, पेपर लीक होने की वजह से प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं का विषय अंधकार में जा चुका है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, राजस्थान में 5 लाख वैकेंसियाँ एक मुश्त निकाली जाएं ताकि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। चिकित्सा के क्षेत्र में मैं कहना चाहूँगा, चिकित्सा के संबंध में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बहुत गंभीर बीमारियों को जोड़ा नहीं गया है। राज्य के चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अधिकांशतः इंजेक्शन और दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होने के कारण बाहर से लेने की सलाह दी जाती है, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि यह योजना गरीब और असहाय लोगों के लिए कारगर साबित नहीं हो रही है। मेरी विधानसभा में एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। मेरे द्वारा पिछले 4 वर्षों में हर विधानसभा सत्र में मेरे द्वारा रायसेन CSC में ट्रॉमा सेंटर खोले जाने की मांग की जा रही है, पर आज रोज तक ट्रॉमा सेंटर नहीं खोला गया है। चिकित्सा CSC में सब सेंटरों में PSC में डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, जांच मशीनें नहीं है। जो भी जांच मशीनें हैं वो प्राय खराब पड़ी हैं और अधिकतर नकारा हो चुकी हैं। मेरे द्वारा विधायक कोटे से CSC विजयनगर में 1 करोड़ रुपए और CSC रायसेन में 50 लाख रुपए दिए, मगर अभी तक दोनों CSC में इसके लिए काम शुरू नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में गरीब लोगों को इलाज समय पर नहीं होता। छोटी छोटी बीमारों के इलाज हेतु उन्हें अन्यत्र जिला मुख्यालय या बीकानेर रेफर कर दिया जाता है। ये परिवारों के लिए अत्यंत दुखदायी है। प्रदेश में बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। विभागीय अधिकारियों द्वारा मेरे विधानसभा रायसेन क्षेत्र में नाजायज तरीके से VCR भरी जा रही है अथवा VCR भरे जाने की धमकी देकर अवैध वसूली की जा रही है। किसानों को कृषि कनेक्शन अभी भी बड़ी संख्या में लंबित है। किसानों को कृषि कनेक्शन का वरीयता करवाने पर भी उन्हें समय पर सामान उपलब्ध नहीं होता। किस्तों में सामान दिया जाता है, कभी खंभे उपलब्ध करवा दिए जाते हैं, कभी तारें उपलब्ध करवा दी जाती हैं और बहुत लंबे समय तक ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं करवाए जाते और समय पर किसानों को कृषि कनेक्शन उपलब्ध नहीं होते। वर्तमान में मेरे पूरे राजस्थान के साथ साथ हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में अत्यधिक पाला कोहरा पड़ने की वजह से सरसों की पूरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, सभी किसानों के नुकसान का व्यक्तिगत सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिया जाए। पेयजल के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा सर 2 मिनट। जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार की जल जीवन योजना को धरातल पर मूर्त रूप नहीं दिया जा रहा है। मेरी विधानसभा रायसेन नगर में 154 योजनाएं जल जीवन मिशन योजना में स्वीकृत हैं। ज़्यादातर लंबित पड़ी हैं, अधूरी हैं। आज भी सर्दी के मौसम में लोग टैंकरों से पानी भरवाने हेतु मजबूर हो रहे हैं। लगभग हर वाटर वर्क्स के आसपास बड़ी संख्या में पाइपें पड़ी हैं, मगर उन्हें बिछाने का काम नहीं किया जा रहा है। लगभग सभी वाटर वर्क्स में पानी की सप्लाई बंद पड़ी है।
154 योजनाओं में से मात्र 15 योजनाएं कंप्लीट की गई हैं। 139 योजनाओं में काम, कुछ योजनाओं में तो शुरू नहीं है और कुछ योजनाएं अभी भी अधूरी पड़ी हैं। मेरी रायसेन विधानसभा में रायसेन ब्लॉक पीएचसीडी के जल जीवन योजना में एक प्रभावशाली कंपनी है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, मेसर्स जीए इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उनको करोड़ों रुपए का कार्य दिया गया है, परंतु इस कंपनी ने मात्र 13 स्कीमों पर काम चालू किया। इनमें ही मात्र पाइप डालने का काम शुरू किया, वह आज दिनांक तक गांवों में खाई खोद रखी है, जनता बेहाल है, कहीं भी कनेक्शन शुरू नहीं किए गए हैं। इस कंपनी द्वारा ख्याली वाला 5 FD 25 FF 9 MK 32 PSB 24 RB 17 RB 17 RB 4 SAD 42 NP 79 RB 28 NP 62 RB 2 NP 1 LPM 74 RB गंगूवाला, ऐसी 17 स्कीमों में अभी काम शुरू नहीं किया गया है। यह कंपनी फर्जी बिलादी का दबाव अधिकारियों पर बनाती है और भुगतान नहीं करने पर उनका ट्रांसफर करवा देती है। उसका जीवंत उदाहरण हाल ही में रायसेन नगर में जयन प्रवीण जाखड़ का है, जिसका ट्रांसफर 14/1/2023 को गड़साना व 15/1/2023 को बाड़मेर किया गया। मेरे यहाँ न तो जयन है न अयन है। इस कंपनी की कार्यावधि भी पूरी हो चुकी है। 31 मार्च से 31 दिसंबर तक कार्य पूर्ण करवाए जाने थे। इसे मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि इस कंपनी के कार्य की जांच करवाकर इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। सिंचाई पानी के समस्या, सर मेरा टाइम पूरा नहीं हुआ सर, 2 मिनट के लिए मैं 2 मिनट का समय सर सिंचाई पानी की समस्या इतनी है कि किसानों के टेलों के किसानों को पूरा पानी नहीं पहुंचता। सिंचाई हेतु बने खाले अभी बड़ी संख्या में कच्चे हैं, ज्यादातर खाले क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, नकारा हो चुके हैं। जो नहरें पक्की की जा रही हैं उनमें पुल भी नहीं बनाए जा रहे। यदि पशु या जानवर गिर जाए तो उनको निकाले हेतु प्लेटफार्म सीढ़ियाँ का निर्माण नहीं करवाया गया है। नहरें संकीर्ण बनाई जा रही हैं, किसानों को उनके हक का पूरा पानी नहीं मिल रहा है। किसानों को लंबे समय पर DAP यूरिया उपलब्ध नहीं होती, उन्हें लंबी लंबी कतारें लगाकर खाद लेनी पड़ती है और कई बार पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ती हैं। सर एक मिनट, कृषि डिग्रियों की स्वीकृति लॉटरी के जरिए की जाती है, जिसे ज्यादातर किसान इस सुविधा से वंचित हैं। जिन किसानों ने कर्ज लेकर डिग्रियों का निर्माण तो करवा लिया मगर उन्हें अनुदान नहीं मिला, वे इस लाभ से वंचित हो गए। लॉटरी व्यवस्था बंद करके सभी पात्र किसानों को वरीयता हो गया। आप बोलिए। सभापति महोदय।